Let's celebrate the spirit of creativity and the courage to stand tall and perform fearlessly. So, dear audience, get ready for an evening full of color, rhythm, and inspiration because tonight Apex International School shines brightest through its students. Once again, a warm welcome to one and all. बैठिए आराम से, मुस्कुराइए दिल से और तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे नन्हे सितारों का who are all set to make this night truly unforgettable. Let the magic of Utsav 2025 begin. We are truly honored to have among us Mr. Sasi Bhushan, the director of JH Memorial School, a respected educationalist and a valued guest this evening. May I now request our chairperson, Mr. Sunil Kumar, sir, to kindly felicitate Mr. Sasi Bhushan as a token of respect and appreciation. जहाँ दीप जलता है वहाँ अंधकार टिक नहीं पाता, जहाँ सच्ची लगन हो वहाँ सपना अधूरा नहीं रहता। आओ इस दीप से आशा की लौ जलाए और इस रोशनी से अपने सपनों को सच बनाएं। आओ मिलकर दीप प्रज्वलित करें, उत्सव 2025 की शुरुआत करें। कल्याणम आरोग्यम धनसंपदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरम्. The light glows bright, may it spread its golden aura across every corner of our hearts. May it inspire us to walk the path of knowledge, creativity, and compassion. With the blessing of this divine light, we are ready to step into an evening filled with music, dance, and endless celebration. And what better way to begin this vibrant evening than with music, the universal language of joy and harmony.
them a huge round of applause once again for that melodious start. Absolutely. Every note of that song carried warmth, positivity, and the spirit of celebration. The very essence of Utsav 2025. संगीत वो जादू है जो दिलों को जोड़ देता है. And our students truly created that magic on stage today. And now, moving ahead with the program, every successful institution stand tall on the pillars of vision, dedication, and leadership. At Apex International School, we are blessed with a leader who inspires us to dream big, to strive for excellence, and to embrace learning with passion. So it gives me immense pleasure to invite on the stage our respected principal Sir Anjani, to present the annual report for the session 2024-25 and to formally extend his warm welcome to this gathering of distinguished guests, proud parents, and our wonderful students. नमस्कार। हमारे माननीय अतिथिगण, आदरणीय अभिभावकगण, समर्पित शिक्षक मंडल और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे अत्यंत हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है कि मैं आज आपके समक्ष एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल मोतीहारी का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2024-25 प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह वर्ष हमारे विद्यालय के लिए उपलब्धियों, प्रगति और गौरव से भरा हुआ है। यह वर्ष इस बात का प्रमाण है कि क्यों एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल आज मोतीहारी ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का गौरव बन चुका है। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा करना चाहता हूं। लगातार दूसरे वर्ष भारत का सबसे प्रतिष्ठित शैक्षिक रैंकिंग संस्था एजुकेशन वर्ल्ड द्वारा एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल को मोतीहारी का नंबर 1 शैक्षिक डे स्कूल घोषित किया गया है। साथ ही इस वर्ष हमने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। हम पूरे बिहार में 16वां स्थान प्राप्त किए, जहां 100 से अधिक विद्यालयों ने भाग लिया था। यह उपलब्धि केवल एक रैंक नहीं है, यह हमारी मेहनत, समर्पण और उत्कृष्टता की पहचान है। यह हमारे शिक्षकों की लगन, अभिभावकों का विश्वास और विद्यार्थियों के अथक परिश्रम का परिणाम है। पिछले वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन में हमने वादा किया था कि हम अपने विद्यार्थियों को सर्वश्रेष्ठ मंच प्रदान करेंगे और मुझे अति गर्व है कि इस वर्ष हमने अपने वादे को पूरा किया है। हमने इस वर्ष अपने विद्यालय में एक आधुनिक बहुउद्देश्य हॉल का उद्घाटन किया है, जिसमें अत्याधुनिक साउंड सिस्टम, लाइटिंग और मंच की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। यह हॉल हमारे विद्यार्थियों को आत्मविश्वास के साथ मंच पर आने और अपने डर को पीछे छोड़ने और अपनी रचनात्मकता को अभिव्यक्त करने का अवसर देता है। आज का यह वार्षिक समारोह इसी नवनिर्मित हॉल में आयोजित किया जा रहा है और यह अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे विद्यार्थियों ने एक बार फिर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अप्रैल 2024 में हमारे पिछले वार्षिक समारोह के बाद कक्षा 10 के 2 बैच सफलतापूर्वक सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और कक्षा 11 एवं 12 में प्रवेश किए। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि सभी विद्यार्थियों ने विशिष्ट अंकों से सफलता प्राप्त की। वर्ष 2024 में अवनीश कुमार ने 93.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2025 में प्रियांशु कुमार ने 93.6% अंकों के साथ विद्यालय टॉपर का गौरव हासिल किया। ये उपलब्धियां हमारे विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हमारे विद्यार्थी इससे भी बेहतर परिणाम लेकर आएंगे। एपेक्स इंटरनेशनल में हम मानते हैं कि खेलकूद शिक्षा का एक अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि खेल न केवल शरीर को मजबूत बनाते हैं बल्कि अनुशासन, सहयोग और संघर्षशीलता भी दिखाते हैं। मुझे अत्यंत गर्व है कि हमारे कक्षा 10 के छात्र सुमित ने इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व किए थे। सिर्फ थोड़े से अंतर से वे तीसरा स्थान चूक गए, लेकिन उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त कर पूरे राज्य और हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया। इस वर्ष हमने विद्यालय में एक नया खेल थांग टा और शुरू किया है और हमारे विद्यार्थियों ने इस खेल में शानदार प्रदर्शन किया है। राज्य स्तरीय थांग टा प्रतियोगिता में हमारे छात्रों ने 24 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य पदक जीतकर
एक नया इतिहास रच दिया। और आज इसी समय हमारे 8 विद्यार्थी अपने खेल शिक्षक के साथ पटना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं, जहां बिहार सरकार द्वारा उन्हें नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। अयांश चौधरी को 50,000 का नगद पुरस्कार, निराले बाबू को 60,000 और हमारे नन्हे छात्र छात्राएं सुजीत और पिंकी को 1 लाख, शीतल को 70,000 का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। यह हमारे विद्यालय के लिए अत्यंत गर्व का क्षण है। इसके साथ ही हमने इस वर्ष स्केटिंग के भी खेल को शामिल किया है। विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और हमने यही हमारे नए हॉल में पहली मोतिहारी स्केटिंग चैंपियनशिप का सफल आयोजन किया था, जिसमें 50 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। सांस्कृतिक गतिविधियों में भी हमारे विद्यार्थियों ने कमाल कर दिखाया। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे विद्यालय की क्वायर टीम को जिला पदाधिकारी के कार्यालय में राष्ट्रीय गान प्रस्तुत करने का अवसर मिला और उसी दिन आयोजित सांस्कृतिक प्रतियोगिता में उन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। हमारे विद्यालय में AI को और रोबोटिक्स की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, जिससे हमारे विद्यार्थी आधुनिक तकनीक से जुड़कर भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं। वर्ष भर में आयोजित अंतर्गृह खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों ने बच्चों को अपनी छिपी प्रतिभा को पहचानने और निखारने का अवसर दिया है। साथ ही विभिन्न भारतीय त्योहारों का उत्सव विद्यालय परिसर को आनंद, ऊर्जा और उत्साह से भर देता है, जिससे हमारा विद्यालय एक जीवंत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध परिवार बन चुका है। आज जब मैं इस पूरे वर्ष की उपलब्धियों पर नज़र डालता हूं, तो मुझे अपने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों पर अपार गर्व होता है। हर पदक, हर प्रमाण पत्र और हर उपलब्धि हमारे बच्चों के परिश्रम, समर्पण और सपनों की कहानी कहता है। और सच कहूँ तो अगर मैं हमारे बच्चों द्वारा लाए गए सभी सम्मान और उपलब्धि गिनाने लगूं तो शायद मुझे घंटों लग जाएं, क्योंकि हमारे विद्यार्थी केवल विद्यालय के लिए ही नहीं बल्कि राज्य और बहुत जल्द देश के लिए भी नाम कमा रहे हैं। तो आइए तालियों की गड़गड़ाहट से उन सभी बच्चों का सम्मान करें जिन्होंने एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल का नाम रोशन किया है। आप सबके सहयोग, विश्वास और स्नेह के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आइए हम सब मिलकर आगे बढ़ें ताकि आने वाले वर्षों में एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल मोतिहारी न केवल मोतिहारी का बल्कि पूरे भारत का सबसे उत्कृष्ट विद्यालय बने। धन्यवाद। अब मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी बच्चे यहाँ पर स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनका ताली बजाकर आप प्रोत्साहन करें। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for sharing the remarkable journey of Apex International School with us. Your words truly reflect the hard work, growth, and dedication that our school community has shown throughout the year. Now, as we commence the first phase of prize distribution ceremony, it fills me with immense pride to see the culmination of hard work, dedication, and perseverance displayed by our students throughout the academic year. Each student seated here has contributed uniquely to the vibrant tapestry of our school community. It is my honor to announce the class toppers for each grade, recognizing their exceptional dedication and hard work throughout the year. Without further ado, may I please invite Sir Sasi Bhushan along with Chairman Sir on stage to facilitate the students. Well done. Aditya Kumar, your consistent hard work has earned you the 3rd rank in grade 9th. Well done. In grade 8th, Fatma Khanam, your perseverance and commitment have led you to the remarkable achievement as the first position holder. Congratulations. Abhilasha Kumari, your unwavering potential have resulted in you securing the 2nd position in grade 8.
Ashish Kumar, your perseverance has resulted in securing the third position in grade 8. In grade 7th, Anmol Kumar, your consistent efforts and dedication have earned you the top position in grade 7th. Congratulations. Ayush, your hard work and determination have secured you the second position. Well done. Anushka, your hard work has made you the third rank holder in grade 7th. Well done. In grade 6, first position is backed by the Sakshi Priya. Her exemplary academic performance has earned her the top position in class 6. Congratulations on this outstanding achievement. Manvi Agarwal, your consistent dedication and hard work have resulted in securing the second position. Well done. Anushka Giri, your determination and effort have led to your commendable achievement as the third position holder. Congratulations. It's time to acknowledge the class topper of grade 5th. The first rank holder of grade 5th is Akansha Kumari. Please give a huge round of applause for her. We now have Sakshi Kumari from grade 4 taking the first position. Followed by the Preetham Kumar fetching the second position. And third position is awarded to Ayush Kumar. Congratulations to each one of you. Thank you, guest. I'm sure it was indeed a pleasure for our students to receive the recognition of their hard work from you. After months of dedication, practice, and excitement, our students are ready to bring alive a story that transcends the time. A story of love, mischief, valor, and divine charm. A story that has inspired hearts of generations. The story of eternal symbol of joy and wisdom, Lord Krishna. Right after our last Utsav, our students began working tirelessly to create something truly divine and soulful. And today, with their talent, grace, and devotion, they invite you all into enchanting world of Krishna Leela. So, dear audience, fasten your seatbelts for a journey filled with music, dance, emotion, and spirituality. Presenting before you Krishna Leela, a mesmerizing depiction of the life and Leelas of Lord Krishna, performed by the brilliant students of Apex International School. Let's welcome our performers with a thunderous round of applause.
संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। द्वापर युग में जब राक्षसों और क्रूर राजाओं का शासन था, तब वहां की प्रजा और ऋषि मुनि उनसे त्रस्त थे। यह देख ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवर दशरथ अजर बिहारी थे, तुम स्वयं जानते हो उनको। वे 12 कला के अवतारी थे। उनके अतिरिक्त पूरे जगत में सारे अवतार अधूरे हैं। अवतरित हो रहा कृष्ण रूप में जो 16 कला से पूरे हैं।
प्रणाम ऋषिवर, आपका स्वागत है। आप बड़े शुभ घड़ी पर पधारे हैं। देवकी और वसुदेव को आशीर्वाद दीजिए ऋषिवर। मैं तो इन दोनों को आशीर्वाद देने ही आया हूं मथुरा नरेश। मैं तो कब से इस लग्न की प्रतीक्षा कर रहा हूं। सौभाग्यवती भाव, अष्टपुत्रवती भाव। मथुरा नरेश, केवल मैं ही इस शुभ विवाह की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, काल भी इस शुभ विवाह की प्रतीक्षा कर रहा था। क्योंकि देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा और मथुरा को तुम्हारे अत्याचारों से मुक्त करवाएगा। लगता है तेरा जीने से जी भर गया है ऋषि। मैं ये आकाशवाणी सुन चुका हूं मथुरा नरेश, इसीलिए वर्षों से तपोवन में बैठा बैठा इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। अरे आएंगे तो बैठ जाएंगे ना। तुम दोनों घबराना नहीं, ये अत्याचारी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू भी झूठा है ऋषि, और तेरी आकाशवाणी भी। ऋषि झूठ नहीं बोलते मथुरा नरेश। तेरे पाप की गागर भर चुकी है। देव की वसुदेव का 8वां पुत्र ही तेरा वध करेगा और संसार को तेरे अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। अच्छा किया जो मुझे बता दिया। मैं देवकी और वसुदेव के किसी भी पुत्र को जन्म लेने ही नहीं दूंगा। फिर क्या करोगे आकाश महाराज? मैं देवकी और वसुदेव का वध कर दूंगा और उन्हें किसी भी पुत्र को जन्म देने के लिए जीवित नहीं छोड़ूंगा। आदेश है कि देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल दिया जाए और जब तक मैं देवकी के 8वें पुत्र का वध न कर लूं, इस ऋषि को भी बंदी गृह में डाल दिया जाए। जागो वसुदेव, कंस के आने से पहले तुम इस बालक को लेकर गोकुल चले जाओ। परंतु देवी माता, मैं जाऊंगा कैसे? मेरे हाथों और पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हैं और चारों ओर कंस के पहरेदार भी हैं। तुम स्वतंत्र हो जाओगे, अब कोई बंधन नहीं रहेगा तुम पर। गोकुल में नंद राय के घर यशोदा के पास इन्हें रखाओ। वहाँ यशोदा के यहाँ अभी अभी एक बालिका ने जन्म लिया है, उसे वहाँ से उठाकर यहाँ ले आओ।
उठ जा बेटा। मैं झूलो देवा मैं सदके जावा मैं झूलो देवा निंद्रे के बालिके मैं सदके जावा निंद्रे के बालिके उड़ जागो 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 उड़ किसने कनिया जागो तेरी माँ बातन लाई मैं किसने कनिया
बदला उनसे लेना चाहिए। अवश्य लेना चाहिए। बदला कैसे लेंगे? हम उनकी शिकायत करेंगे। हाँ, शिकायत करेंगे। पर किस बात की शिकायत? उन्होंने हमारा क्या चुराया है? हाँ, क्या चुराया है? उन्होंने हमारा कुछ नहीं चुराया। तो क्या हुआ? हम कुछ और करेंगे। हम खिड़की से पत्थर मारकर उनकी मटकियां फोड़ देंगे। हाँ, हम मटकियां फोड़ देंगे। हम उनकी मटकियां फोड़ देंगे, फोड़ देंगे, फोड़ देंगे। अच्छा, अभी आता हूँ। ये सारा मक्खन जो उसने धरती पे गिरा दिया है, ये सब इसके मुंह पे मल दो। हाँ, ये ठीक है। पहले तो केवल मक्खन चुराता था, अब मटकियां भी फोड़ने लगा। ठहरो, अरे लगाने तो दो, इसके हाथ बांधो। लो, अब आए। लो, मटकियां लगा था। देखो, ये सब उन लोगों की योजना थी। हाँ, जैसे तुमने तो कुछ किया ही नहीं। नहीं, मैं तो स्वयं कभी कुछ नहीं करता। चलो, ले चलो इसे यशोदा मैया के पास। हाँ, ले चलो। यशोदा मैया के पास।
मैं बची हूँ राम जी की कृपा से।
मैं ये कुछ नहीं जानता, तू तो मेरी गेंद ला दे। अरे ये गेंद कहाँ से ला दे श्री दामा, ये यमुना में जाए। मैं ये सब कुछ नहीं जानता, ये चाहे यमुना में जाए या सागर में, ये तो मेरी गेंद ला दे। अच्छा, मैं अभी यमुना में जाके गेंद ला के देता हूँ। मैं तो न रोकूं, ये तो मेरी गेंद ला के दे। अरे अरे श्री दामा, ये कालिया दे है, इतनी गैया मर गई यहाँ पानी पीकर। किसना है वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है जो है अलबेला मत कहनो वाला जिसकी दीवाने ब्रिज की हर बाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है
किसना है वो किसना है वो किसना है किसना अरे ये सब क्या हो रहा है भैया? पूजा। कभी बाबा से भी पूछ लिया करो काना। बाबा से काहे पूछ लिया करे? मेरा लल्ला तो बस मुझसे ही पूछेगा। और सुन लो जी ठीक से, मेरे लल्ला और मेरे बीच कभी मत आना, मैं कह देती हूँ। हाँ जा लल्ला, छीके पर से माखन उतार कर खा ले। पर पहले ये तो बतलाओ कि ये सब क्या हो रहा है? ये सब देवराज इंद्र की पूजा के लिए है मोहन। पर इंद्र की पूजा किस लिए कर रही हो भैया? अरे ऐसा नहीं कहते लल्ला, देवराज का क्रोध बड़ा भयानक होता है। मैया, हम भयानक की पूजा क्यों करें? क्रोध करना तो अच्छी बात नहीं है। ये कैसा भगवान है मैया कि पूजा ना करो तो क्रोधित हो जाए? पूजा करना तो प्राणी का कर्म है ना मैया, परंतु पूजा करवाना तो भगवान का कर्म नहीं हो सकता। ये पूजा तो पुरखों के दिनों से होती चली आ रही है लल्ला, पूजा बिना तो जीवन ही नहीं। हाँ, जो पूजने योग्य हो उसी की पूजा करो मैया। और पूजने योग्य कौन है लल्ला? हम तो ग्वाले हैं ना बाबा, हमारा जीवन तो गौ से जुड़ा हुआ है, तो फिर हमारे लिए पूजनीय है गौ। वो हमें पीने के लिए दूध और खाने के लिए माखन देती है, तो फिर गौ को पूजो मैया। और गौ का जीवन वनों के बिना संभव नहीं है। वन न होंगे तो गैया चरेंगी कहाँ? तो उन वनों की पूजा करो मैया। जो वन न होंगे तो गैया भी ना होंगी। और यमुना की पूजा करो जो हमारे वृक्षों को अपना अमृत पिलाती है। और पर्वतों की पूजा करो मैया जो जाते हुए मेघों को रोककर वर्षा करवाते हैं और जिनके कारण हमारे वन हरे भरे रहते हैं। इन्हें पूजो मैया, बस यही पूजने योग्य है। और हमारे पूजने योग्य है हमारे गोवर्धन पर्वत। और इंद्र के क्रोध से बटो ना मैया, क्योंकि जो पूजनीय होता है वो क्रोध नहीं करता। जैसे तुम मेरे लिए पूजनीय हो और कभी क्रोध नहीं करती। ऐसा मत बोल लल्ला, उनका क्रोध गाज गिराएगा। उनके हाथ में वज्र होता है, उनसे डरो लल्ला। मैं तो नहीं डरता मैया। मधुबन में भले कान्हा किसी को पी से मिले, मन तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले। इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले, बिना सोचे समझे, इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले।
प्यार किसी गोपी के मन में जो पले, किस लिए राधा जले राधा जले राधा जले। राधा कैसे न जले, किस लिए राधा जले, राधा कैसे न जले, किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले, राधा कैसे न जले, किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले। अकेली बैठकर क्या कर रही है? कृष्ण की राह देख रही है क्या? अरे बावरी, किसका रास्ता देख रही है? तुम्हें कुछ पता भी है कि तेरा कन्हैया तो गोकुल छोड़कर जा रहा है? अरे ये होश में भी है कि नहीं? कान्हा के जाने की बात सुनकर भी ये इस प्रकार बौराई से देख रही है। तनिक देखियो तो कहीं सचमुच बौरा तो नहीं गई? राधा, 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 तू सुन रही है ना हम क्या कह रहे हैं? हाँ, हाँ, तो तुझे पता है कि कान्हा गोकुल छोड़कर जा रहे हैं? हाँ, और तू फिर भी यहाँ बैठी है? तो कहाँ जाऊं? अरे उनके पास जा, उनको रोक। मेरे रोकने से अगर वे रुक सकते तो अवश्य जाती, परंतु वे नहीं रुकेंगे ललिता। यह सारा जीवन शून्य की सीमा पर बैठा रहेगा। नहीं, जीवन शून्य नहीं होगा। मैं एक बार फिर आऊंगा। बस इसी वचन के सहारे जी लेंगे हम। मुझ पे भरोसा रखो, मेरा वचन छूटा नहीं होगा। अच्छा, श्यामल बसो वृंदावन।
कुछ है, ये कंस है, ये कंस है, ये छल कपट का दंश है। ये ऐसा एक नरेश है, दया न जिसमें लेश है, मनुष्य का न शेष है, अहम है, राग द्वेष है। अनिष्टकारी, निर्दयी, निशंस है, ये कंस है, ये छल कपट का दंश है। से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा, कहाँ पे बचेगा। तो गिरेगा गिरा तो चीरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है, किस्मत में जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल, सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित्र, I dream of day, I dream of watching it fade away. Feel me once, feel me twice, feel me more, watch you do outside. Keep running if you want to survive. 'Cause every night I dream of watching you. सारी रात क्या पता मैं कल फिरता। पीट पीट ढोल पीट हाथ पाँव मार के नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच रात सारी मौत का हूँ मैं मदारी बाज डमरू सी कटारी डम 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 नाच मौत का मैं करूं? अज्ञानी और कोई नहीं है उद्धव भैया, इसलिए ये शुभ कार्य आप ही को करना होगा। छल बल करने में बड़ी ही प्रवीण है। पहले वो क्रूर आया और कृष्ण कन्हैया को न जाने क्या क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर हमसे दूर ले गया।
भगवान को भूल जाओ। हाँ हाँ। सभा में अपमानित हुई औरत, एक स्त्री की गरिमा हुई आहत और आरंभ हो गया
काल चक्र का सबसे प्रचंड युद्ध महाभारत। आरंभ है प्रचंड। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, राज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। निर्णय होगा कि कौन पहनेगा मुकुट और कौन झुकाएगा सिर। अब चल पड़ा सात्विक कृष्ण का रथ और बरसेंगे अर्जुन के तीर। मेरे भाई मेरे शत्रु बनकर सामने खड़े हैं और गुरु द्रोण पितामह मेरे पूजनीय और बड़े हैं। कैसे उठाऊं उनके सामने शस्त्र। करे सो प्राण दे, करे सो प्राण ले। वही तो एक सर्वशक्तिमान है, विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, ये युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। कदाचित ना होता। धर्मराज भी स्वयं कभी अपने संयम को ना खोता। एक नारी का वस्त्र हरण स्वयं तुम याद करो। छोड़ दो रिश्तों की डोर और अधर्मियों का नाश करो। What a divine journey we have just witnessed. For the last 75 minutes, our stage transformed into Vrindavan, and through every scene, every melody, and every expression, we felt the presence of Lord Krishna, the symbol of love, wisdom, and eternal joy. Absolutely, Fatma. Our talented friends truly captured the essence of Krishna's life, from his mischievous childhood to his divine purpose. हर दृश्य ने हमें यह सिखाया कि सच्ची शक्ति भक्ति और करुणा में बसती है. So audience, did not they do a phenomenal job tonight? Let's give them a thunderous round of applause. Moving ahead, Deepshika Kumari served for the position of head girl for Apex International School for session 2024-2025. Her role in our school campus was totally significant. She has Thank you to the second prefectorial body of Apex International School for setting the most. Student of the Year is a recognition for their outstanding achievements, both inside and outside the classroom. It is a reflection of their passion for learning, their compassion for others, and their exemplary character. May I please request our chairman sir to come forward and declare the deserving student. The student of the years for the season 24-25 goes to Deepshika Kumari.
Please give a huge round of applause for her. Now I request for that Jaisa to come, Anuja and Priyanshu to come on the stage and take the Cock Trophy, who was the last year serving body in the year session 2024-25. Please come. That's right. Fox, give it up for Arauli House as they take center stage. May I please request our prefect and house teacher to come and claim their rightful spot in the spotlight. Congratulations to Arauli House, and let's keep pushing the envelope and raising the bar for greatness. Now, I would like to call all the participants to come on the stage for the group photo. Now, I request everyone to stand for the national anthem. Bharat Mata ki Vande Mataram. Memories we have created together tonight. Good night, take care, and see you all next year. Bigger, brighter, and better.